अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 10 एमसीक्यूज हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम जाते हैं डियर स्टूडेंट। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस। नियॉन साइंस साइन के अंदर जो मैटर है वो किस तरह का प्रेजेंट होता है इन द स्टेट्स ऑफ, उसकी हालत किस तरह की होती है, वो किस स्टेट में आता है। डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी स्टेट की तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है। नियॉन तो हमने पढ़ा था वो तो गैसेस होती है नोबल। डियर स्टूडेंट जब नियॉन को आयोनाइज किया जाता है, जब नियॉन गैस को आयोनाइज किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा नियॉन साइन के अंदर जो हमारे पास स्टेट है, जो हालत है मादा की, वो प्लाज्मा है। तो लिहाजा हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम सेकंड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। शॉपिंग बैग जो होते हैं उनका जो अफेक्ट होता है, उनके जो नुकसान होते हैं, हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उनको। डियर स्टूडेंट हम उनको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम अगर देखा जाए केमिकल्स का जिक्र करते हैं और इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन का जिक्र करते हैं। लिहाजा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम शॉपिंग बैग्स के हैजर्डस इफेक्ट्स का जिक्र करते हैं। इस जो हमारे पास एमसीक्यू 2 है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज है, द मैन मेड पॉलीमरीज, कि इंसान ने कौन सा पॉलीमर बनाया इन चारों में से। हमारे पास पहला है स्टार्च, दूसरा है पॉलीस्टाइरीन, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है सेलुलोज। डियर स्टूडेंट अगर जो इंसान ने बनाया है, जो मैन मेड हमारे पास पॉलीमर है, वो पॉलीस्टाइरीन है, वो मोनोमर स्टाइरीन से बनता है। जो पॉलीस्टाइरीन है वो मोनोमर स्टाइरीन से बनता है। लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हम इसी को टिक करेंगे। डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट जाते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। हमारे पास किस क्रिस्टल है, सब्सटेंस है जिसकी शेप हमारे पास रोम्बिक होती है। डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्रास है, सल्फर है, ग्रेफाइट है या ब्रॉन्ज है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास सल्फर एक एलिमेंट है जो रोम्बिक शेप रखता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हम ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, 5 वाले एमसीक्यूज की तरफ। विच लिक्विड्स अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट उसने पूछा है कि नीचे जो 4 आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन दिए गए हैं उनमें से कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। अब हमने इधर से डिसाइड करना है, तो इनमें अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो थंडल इफेक्ट शो करे जब उसके ऊपर लाइट स्प्रेड की जाए या फेंकी जाए, उसके ऊपर लाइट की जाए तो वो लाइट को स्प्रेड कर दे, मुंतशिर कर दे, तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर, अब अगर देखा जाए तो जो हमारे पास फिफ्थ का जो आंसर है वो ए है, बिल्कुल करेक्ट। तो अब हम 6 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इनमें से नीचे 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, इनमें से हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट ऐसा मिक्सचर विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को ऐसा मिक्सचर कहते हैं जो जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। डियर स्टूडेंट लिहाजा इनमें से ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डी कंक्रीट मिक्सचर, जिसमें सैंड भी होती है, रेत भी होती है, डियर स्टूडेंट सीमेंट भी होता है एटसेट्रा और वाटर भी होता है। लिहाजा वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंक्रीट मिक्सचर, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है
एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है ये डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये 7 है। अ स्टेट ऑफ मैटर, मादा की एक हालत, whose properties, जिसकी प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा मादा की एक ऐसी हालत जिससे जो कहां पे सस्टेन करती है, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के दरमियान पे, जो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में सस्टेन करे उसको हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट, हम उसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल अगर देखा जाए ये बहुत प्रॉपर्टी रखता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी रखता है यानी ये फ्लो कर सकता है, और सॉलिड की प्रॉपर्टी भी रखता है। आपने एलसीडीज देखी होंगी, लैपटॉप की एलसीडीज या वैसे दूसरी एलसीडी, उनके अंदर ये यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। When the TV visible, जब छोटे नजर आने वाले पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के आर डिस्पर्स, जब उनको क्या किया जाए डिस्पर्स हिला दिया जाए थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम के अंदर किसी भी स्टीरर के जरिए, कहता है द मिक्सचर इज नेम्ड एज, ऐसे मिक्सचर को किसका नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट, ऐसा मिक्सचर है ये जब हम पानी के अंदर बजरी डाल दें या रेत डाल दें तो वो पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा और अलग रहेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अगर नाम दिया जाए तो सस्पेंशन का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे पास एमसीक्यूज का जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है डियर स्टूडेंट। अगर 7 की हम बात करते थे लिक्विड क्रिस्टल था, तो इसका हमारे पास सस्पेंशन आया है सी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, गौर कीजिएगा, ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, अगर सारे बच्चे अच्छे से गौर करेंगे तो उनको एमसीक्यूज बड़े अच्छे से समझ आएंगे डियर स्टूडेंट। अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3, हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट, जिसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन 13.2 ग्राम होती है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। जब टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया जाए डियर स्टूडेंट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको टेम्परेचर दें, हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड, क्या इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा इफ यू, अगर तुम डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं डियर स्टूडेंट। पहले उसने बताई कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 13.2 ग्राम हमने पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया, हल किया। क्या अब वो कह रहा है, वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे क्या इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? जी, इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, अगर टेम्परेचर को लो करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारे पास करेक्ट है, इसी को हम टिक करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, कहते हैं यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च का जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस अंडर डिफरेंट कंडीशन, मुख्तलिफ हालतों में आप टेम्परेचर के, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। अब वो कहता है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च ये किस केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है डियर स्टूडेंट, हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर स्टडी किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर एनर्जी को इसी के अंदर डिस्कस किया जाता है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर कंपोजिशन को डिस्कस किया जाता है, रिलेशनशिप को इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। लिहाजा हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट ब्रांच है जिसके अंदर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च को डिस्कस किया जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है डियर स्टूडेंट। हम फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर टिक करेंगे डियर स्टूडेंट। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा।